चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारे विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्तों के सामान्य व्यवहार शीर्षक पर। मंदिर में किए जाने वाले मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम शीर्षक के अंतर्गत सामान्य व्यवहार उपशीर्षक शीर्षक है। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में रहे या घर पर कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उदार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु और श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि हम लोग जब वैष्णव वेशभूषा में आते हैं और तिलक पहनते हैं तो हम एक सामान्य व्यक्ति नहीं है जैसा आम आदमी होता है, ऐसे नहीं है। आम आदमी कुछ भी करे तो लोग कुछ ऐसे बात नहीं करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, शुक्ल वस्त्रे मासे बिंदु याई छे नालुकाए सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। वैसे सफ़ेद वस्त्र हो बहुत बड़ा तो उसमें पेन से थोड़ा एक ऐसे टिक मार दिया जाए और लोगों को बोले कि ये क्या है, तो वो इतना बड़ा कपड़े को नहीं देखेंगे, बोले यहाँ पे थोड़ा दाग है, वो देखेंगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी अन्य लोगों के जीवन में कुछ भी हो तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भक्त है कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज और शास्त्र के दृष्टिकोण में थोड़ा अलग हो तो उसको लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हो गया, ऐसे कर रहे हैं। हर कोई ऐसे होटल में हर कोई खा लेता है, उसमें लोगों को कुछ आपत्ति नहीं है। और कोई भक्त को देख लिया, जो भक्त तो नहीं खाते हैं ऐसे बाहर होटल में, भक्त का अभिनय करने वाला व्यक्ति है। अभी ज़्यादातर
भक्त के अभिनय करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ा संस्था है, तो इसमें मान प्रसिद्धि मिल जाती है, इसलिए हर कोई आते हैं, तो ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि अभी नव शिकारु है, ब्राह्मण दीक्षित भी अगर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तो जाके खा लेते हैं, मन से भगवान को भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं और खा लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, लोग हम लोग को देखते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण लोग भी खा रहे हैं, तो ऐसे अभी इससे जो व्यक्ति खा रहा है उसके लिए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने गुरु वर्ग और भगवान की आलोचना करने के लिए लोगों को शुभ अवसर मिल जाता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारे कारण श्रील प्रभुपाद या इस्कॉन संस्था के प्रति कोई उंगली उठाए या आचार्य के ऊपर कोई बोले। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार अन्य जो संप्रदाय ही है लेकिन वो पालन नहीं करते, तो हम लोग पूछते हैं कि ये संप्रदाय वाले हैं, तो लेकिन संप्रदाय के लोगों ने नहीं किया, आचार्य ने नहीं किया, लेकिन उनके कारण ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, जैसे हम लोग हर रोज गाते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अगर कोई व्यक्ति हमारा अनादर करता है, अपमान करता है, ऐसे समय में स्वयं उदार होना चाहिए और उसको क्षमा करना चाहिए या उससे थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये जो दिव्य गुण, ये सारे दिव्य गुण हमें प्राप्त होगा कहाँ से? दिव्य गुण मतलब कुछ भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। तो ऐसे गुण हम लोग को शास्त्र पढ़ने से, उदाहरण से, या जो कथा जो प्रसंग चल रहा है उससे मिलते हैं। तो भगवान और भगवान के महान भक्तों में ये दिव्य गुण होता है, उनके बारे में श्रवण करने से हमें भी वो दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। जैसे हम लोग रामायण में भी रामायण में देखते हैं, भगवान रामचंद्र तो दूसरे दिन क्या रात को हो रहा था, तो सुबह में उनका राज्य अभिषेक होना था। सुबह से पहले उनको कैकेयी ने कह दिया कि तो महाराज की ये इच्छा है, दो इच्छा है, भरत को राज्य देना है और तुम्हें वनवास जाना है। हम लोग देखते हैं अभी जो भारत का प्रधानमंत्री, कल सुबह उसको शपथ लेना है, तो रात के समय उनको बोल दिया जाए कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, तो उसको कैसा लगेगा? वो तो किसी भी परिस्थिति में उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा या अपने को बहुत ही अपमानित अनुभव करेगा। लेकिन भगवान रामचंद्र उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे उन्होंने बोला, इतनी छोटी सी बात आपने महाराज को क्यों कहा? आपने मुझे कहा होता तो मैं कर दूंगा, तो तुरंत चले गए। तो ऐसे भगवान में जो दिव्य गुण होते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करने से हमारे में भी वो दिव्य गुण आते हैं। तो ज़्यादातर हमारे में क्षमाशीलता, ये जो गुण है भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये हमारे अंदर नहीं होता है। हमारे अंदर ज़्यादातर प्रतिशोध रहता है, उसने ये किया, कई साल तक नहीं बोलते। हम ऊँट जैसे ही है, ऊँट ऐसा, ऊँट और हाथी ऐसे है, वो कभी नहीं बोलते। जैसे एक कुछ वक्त उदाहरण दे रहे थे, एक राजस्थान के एक छोटे बच्चे ने ऊँट को ऐसे पिटाई किया है जब बचपन में था। तो उसके बाद वो दिल्ली आया, पढ़ाई किया और MBBS पास किया। उसके बाद वो घर गया। जैसे राजस्थान मतलब अग्रवाल लोग रहते हैं, वो लोग कहीं भी रहे तो वो जगह को कभी नहीं भूलते। तो वो फिर वो दिल्ली से घर गया है। तो घर जाते समय वो खेत भी गया, मतलब काफ़ी साल बीत चुका था, 10-12 साल।
तो खेत जाते ही वो ऊँट ने देख लिया। अभी उसका शरीर भी परिवर्तन हो गया, लेकिन उसने पहचान लिया यही व्यक्ति है। तो उसको बहुत भगाया, मतलब बहुत रेगिस्तान में बहुत दूर भगाया। तो बहुत मुश्किल से उसको एक पेड़ मिला, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो पेड़ में बैठ गया, वो ऊँट नीचे बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और अभी जैसा ऐसा फ़ोन तो नहीं था कि फ़ोन कर दे, मैं इतनी मुसीबत में हूँ। तो 5 दिन के बाद लोग पूरा परेशान हो गए, रेडियो टीवी में सब दे चुके हैं। तो उसके बाद कई लोग को ऐसा पता नहीं, ऊँट भी गायब है, ऊँट भी नहीं है। पहले तो ध्यान नहीं दिया कि ऊँट गायब है। तो बाद में ऊँट ढूंढने के लिए जो खेती में काम करने वाले लोग गए, तो ऊँट वो वृक्ष के नीचे था, ऊपर वो युवा था। बहुत सालों तक नहीं हुआ। हम लोग भी तुरंत अगर गलती हो जाता है किसी से, जो गलती हमारा है कि हम लोग भगवान को छोड़ के आए हैं, इसके कारण हम लोग को थप्पड़ मिलता है। फिर भी अगर हमारा गलती नहीं है तो भी हमें क्षमाशील होना चाहिए। ऊँट जैसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सालों तक रखे। इन्हें गौर पूर्णिमा अभी कितना साल, 2020 गौर पूर्णिमा में इसने मुझे ये कहा था, इसलिए मैं गौर पूर्णिमा में नहीं जाऊँगा, दूसरे सब फेस्टिवल में जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत उसको अनदेखा करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और भक्तों को सदा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाया अथवा ठगे नहीं, बुद्धिमान होना चाहिए। और साथ ही साथ किसी व्यर्थ के झगड़े और वाद विवाद में किसी के पक्ष लेके नहीं घुसना चाहिए। तो कोई झगड़ा कर रहे, कोई सुना रहे, तो मंदिर में ज़्यादातर ऐसे होता है, कृष्ण के बारे में कम चर्चा होता है और आप नहीं, इसी के बारे में उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसमें ज़्यादा चर्चा होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर इसमें अगले पंक्ति में लिखा है कि भक्तों को दूसरे से अपने से ठगाना नहीं चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद लीलामृत में ये सब आपको व्यावहारिक रूप में मिलेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे बम्बई में जूहू में, वो सारे जो नारियल के पत्ते थे, नारियल का पेड़ था, उसमें जो नारियल थे वो उन्होंने बेच दिया। तो नारियल बेचने के बाद बेच दिए, कुछ भक्तों को बोला था देखने के लिए वहाँ। तो भक्तों को वो जो व्यक्ति था उसने बोला कि ये जो पुराने पत्ते रहने से ये जो वृक्ष का जो सुंदरता वो नहीं रहता है, इसलिए ये पात में सब निकाल देता हूँ अच्छा से। भक्तों बोला ठीक है, अच्छा है। तो उसने निकाल दिया, वो सभी पत्तों को काट दिया उसने और निकाल दिया, और नारियल लेके गया, वो पत्ते भी गठरी बांध रहा है लेके जाने में। श्रील प्रभुपाद देखा, अरे उसको तो नारियल बेचा था, पता नहीं दिया था। तो शिष्य बोला नहीं प्रभुपाद, एक्चुअली उसने हमारा बहुत सहयोग किया है। वो वृक्ष था, वो सफाई किया, बहुत गंदा था, पुराने पत्ते थे, ऐसे थे। श्रील प्रभुपाद, अरे मूर्ख, उससे एक झाड़ू बनता है, वो हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, तो हम लोग को उसका झाड़ू बना सकते हैं, उसको रोको। तो उन्होंने फिर उसको रोका। मतलब कुछ भी, ये छोटा उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद का ही बोल देते। जैसे श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले अमेरिका में वो जगह जो प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी के लिए गए थे। वो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। भक्तों के साथ गए श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद का वेलकम किया, और श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद किया उसने। तो बाहर निकलने के बाद श्रील प्रभुपाद बोले अपने शिष्य को, ये व्यक्ति कैसा है? शिष्य बोले ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो आपके बारे में इतना गुणगान किया, इसको को सपोर्ट करता है। श्रील प्रभुपाद बोले नहीं, ये 1 नंबर का ठग है, ये धूर्त है। अब श्रील प्रभुपाद के बारे में इतना अच्छा कहा, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे ये ठग है। तो शिष्य को समझ में नहीं आता।
तो शिष्य श्रील प्रभुपाद बोले ये मुझे पहचानता ही नहीं है, आज पहली बार ही उसके साथ भेंट हुआ है, ये मेरा इतना तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग को ठगना चाहता है, तो इससे सावधान रहना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जाने के बाद फिर $10,000 ब्रह्मानंद प्रभु ने उनको दे दिया। श्रील प्रभुपाद बोले पैसा नहीं देना है, तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर वाला था, ब्रोकर था, तो वो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन शिष्य को और बुद्धिमान होना चाहिए, ऐसे ठगा नहीं जाना चाहिए, और वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई वाद विवाद है तो किसी पक्ष में नहीं लग के साइड लग जाना है, और जो अपने अथॉरिटी है, सबको नहीं बोलना है गांव में जाके उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो अपने जो अथॉरिटी है उनको बोलना है कि ऐसे ऐसे मैंने देख लिया है ये। और स्त्री और पुरुष भक्तों से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, माताओं को अलग, पुरुष भक्त को अलग। अभी इस्कॉन में एक नया विचारधारा है, इस्कॉन जीबीसी ने भी पास किया है, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान उनको मंगल आरती गाना चाहिए और गुरु पूजा गाना चाहिए, क्लास भी उनको देना चाहिए, और मंदिर में ऐसे बीच में पार्टीशन होना चाहिए, उनको पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हम लोग जो इस्कॉन में एक आदर्श पालन करते हैं, कैसे पालन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे बताए ऐसे, या श्रील प्रभुपाद ने जैसे किया ऐसे। एक ऐसे हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है कि माताओं को बहुत उच्च दर्जा दिया जाता है, लेकिन कम बुद्धिवान लोग सोचते हैं कि एक ही साथ मिक्स होना मतलब बराबर अधिकार है। ऐसे नहीं, सामान्य व्यक्ति, अभी सन्यासी भी ऐसे बोल रहे हैं, तो हम क्या समझें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ा भी स्त्री पुरुष संपर्क में आते हैं तो बहुत ही मंदिर का वातावरण बहुत खराब होता है। इसलिए भोगा बनाना, मंदिर में सेवा करना, जो भी कार्य करना है तो पृथक पृथक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कम से कम बात होना चाहिए। चाहे विवाहित हो, चाहे वृद्ध हो, गुरु महाराज हो, ब्रह्मचारी कृष्ण कंसिस्ट में लिखते हैं, कभी कभी हमारे मन ऐसे ठग लेता है, ये तो बालिका है, ये तो मेरी माँ की उम्र की है, तो ऐसे जो मन हम लोग को ठग सकता है, तो उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, कम से कम बात नहीं करना है। पहले समय में बहुत स्ट्रिक्ट होता था ना, एक दो पीढ़ी या हमारे बचपन की टाइम तक भी पति पत्नी भी ऐसे बात करते हुए नहीं मिलते थे, पति पत्नी नहीं, और दूसरे स्त्री पुरुष तो अलग बात है। तो ये सामान्य व्यवहार में भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों को सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग जैसा करते हैं सामान्य लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। गीता में भगवान बताते हैं यदि आचरति श्रेष्ठ तत् एव इतर जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो फिर सारा समाज क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और जब हम जा रहे हैं कहीं मंदिर के बीच में, अब ये उठ के जा रहा है, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए कि पूरा सबको हटा के, साइड से जाना चाहिए, या तो जिसका बार बार जो ऐसे सेवा आता है उसको लास्ट में या कोई दरवाजे के नज़दीक रहना चाहिए, तो जल्दी निकल। तो अगर हम लोग ऐसे जगह पर बैठे, हम लोग को निकलना ही है, तो ऐसे एक इशारा करते हुए मुझे रास्ता चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। और दूसरा है प्रवचन, इसके बारे में कल हम लोग चर्चा किया था, एक बुदा छूट गया था इसमें। ज़्यादातर जो मंदिर में भक्त लोग आते हैं तो गप बात करने के लिए आते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए, सुनने नहीं आते।
तो कोई फेस्टिवल का समय होगा, जैसे अंदर कक्षा चल रहा है तो बाहर बहुत सारे कुर्सियाँ रहती है, कुर्सी में लोग बैठते हैं और बातें करते रहते हैं, मंदिर के अंदर नहीं आते। जब प्रसादम का घंटी बजता है तो सब लोग चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जो प्रवचन सुनना चाहिए। जो भागवत में बताया गया है, श्रृण्वताम शो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। लोग कई पुण्य कार्य के लिए कई कार्य करते हैं, लेकिन भागवतम बताता है कि ये भगवान के बारे में सुनना ही एक पुण्य कार्य है। दूसरे सामान्य पुण्य कार्य जैसा नहीं है। इससे क्या होता है, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो हमारे हृदय में जो भी अभद्र है वो कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से वो नष्ट हो जाता है। चरणामृत के बारे में लिखा गया है। चरणामृत का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने इसकी एक बूंद भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो चरणामृत लेते समय कुछ मंत्र है, वो पुस्तक में दिया गया है, ये मंत्र पढ़ना चाहिए। दीप सबसे पहले शिला प्रभुपाद को, उसके बाद गरुड़ जी को दिखाया जाता है ज़्यादातर मंदिर में, उसके बाद भक्तों को दिखाया जाता, जो दिखाते हैं। भगवान के जो वस्त्र है, जो समय लगेगा अभी तो भगवान का विग्रह जब आए जो वस्त्र है तो वस्त्र को निर्माल्य कहा जाता है और इसका आदर पूर्वक वितरण किया जाता है। जैसे आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं और भगवान को अर्पण किया जाए, वो झंडा है और भगवान के वस्त्र है, ये बहुत आदर के साथ रखना चाहिए। और प्रसाद वितरण ज़्यादातर ऐसे भारत के मंदिर में यहाँ से ही प्रसाद वितरण होता है जो पुजारी वितरण करते हैं। तो ये है जो शिला प्रभुपाद ने फिर प्रसाद को अच्छी तरह सब बैठ के खाए, इस तरह वितरण किया। लेकिन यहाँ लिखा गया है, अगर ऐसे स्थान से सूखा प्रसाद ही बांटा जाए, कोई गिला, जैसे चरणामृत यहाँ बांटेंगे तो सब गिराएंगे तो सब हॉल में सब चीटी आएंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक पुस्तक, जपमाला, करताल, ये जो उचित स्थान में रखना चाहिए। एक बजा दिया और कहीं रख दिया तो दूसरे आएंगे तो सुबह आरती के समय में उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग भोपाल में गए थे, वहाँ पे एक भक्तों का सेवा था कि करताल और मृदंगा रखना और टाइम पे लेके आना। तो वहाँ पे एक बैग था, उस बैग के अंदर सभी डाल के रखते थे तो नुकसान नहीं होगा। और ऐसे कोई भी भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाले किसी भी वस्तु को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम लोग आते हैं, कुछ बकेट है, कुर्सी है, तो लात मार के हटाते हैं, या ऐसे मैट है, थोड़ा हवा की वजह से ऐसे पलटी हो गया तो हम लोग लात से सीधा करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर पवित्र वस्तु कोई भूमि पर पड़ी है तो उठा के उसको मस्तक पर लगाते हैं। जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में नहीं लेके जाना चाहिए। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। ये वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण ये भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दें। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को इसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर रखना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। सबसे अच्छा हो, हम हमारे समाज में नहीं पहनते हैं तो ये करना चाहिए।
दंडवत करते समय जब बैग रख के करना चाहिए। सामान्य व्यक्तिगत आदतें क्या होना चाहिए भक्तों के, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, शीघ्र संभव हो तो सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस काल में आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव दिन के किसी भी समय में की गई आध्यात्मिक क्रिया के प्रभाव से अधिक रहता है। सुबह हम लोग जप करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो स्मरण होता है, इसलिए पहले के समय में बच्चे लोग शाम को बहुत जल्दी सो जाते थे और सुबह उठ के पढ़ाई करते थे। तो सुबह उठने के पश्चात ठंडे पानी से नहाना चाहिए और कुछ मंत्र जप करना चाहिए। तो ये